जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और साथ में आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 6.2 के तीसरे प्रश्न को, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। तो यहाँ हम तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बेहद ही रोचक है और आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। तो प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल है CB, LM जो है वो CB के समांतर है और साथ में LN जो है CD के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। तो आपको ये प्रूफ करना है। दिया गया है कि BC जो है ML के पैरेलल है और साथ में दिया गया है कि DC जो है वो LN के पैरेलल है। तो आपको सिद्ध करना है कि AM बाई AB इक्वल टू AN बाई ND। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है कि LM जो है पैरेलल है CB के, यानी ये दोनों आपस में समांतर है, तथा ये वाला जो है LN पैरेलल है CD के, ये इसके पैरेलल है। ये दो चीज़ दी गई है और आपको प्रूफ करना है AM और बाई AB, AM बाई AB इसके बटे में इसको, और बराबर में है AN बाई AD। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, देखिए ये वाला त्रिभुज है ABC, ऊपर वाला नीचे वाला से अभी कोई मतलब नहीं रखना है आपको, सिर्फ ऊपर वाला जो त्रिभुज ABC है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो इसको लिखेंगे कि LM समांतर CB। अब ये दोनों आपस में समांतर है, तो जब समांतर है तो ये दो भुजाओं को, ये रेखा एक दूसरे को काट रहा है। तो जब ये एक दूसरे को काट रहा है, सॉरी यहाँ पे AB को और AC को काट रहा है, तो ये जो होगा AM बाई AB बराबर AL बाई AC। यानी ये रेखा जो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, तो इनका जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा। ये किससे? तो थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय क्या कहता है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटता है तो वो एक ही अनुपात में काटेगा, या उनका अनुपात जो होगा सेम होगा या समानुपाती होगा। तो दोस्तों, यदि आपने थेल्स परिमेय नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। पहले तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमें प्राप्त हो गया पहला समीकरण। अब हम पुनः लिखते हैं। तो पुनः आप देख सकते हैं नीचे भी एक त्रिभुज है, उसका नाम है ADC। ADC त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये रेखा इसके समांतर है, यहाँ भी LN जो है किसके समांतर है, तो LN DC के समांतर है या CD के समांतर आप कह सकते हैं, DC या CD दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। तो ये जब दो रेखा आपस में समांतर है तो इसका अनुपात और इसका अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो इसको भी आप लिखिएगा AL बाई AC इक्वल टू AN और बाई AN बाई AD। ये भी आपका थेल्स परिमेय से होगा। और ये आपका दूसरा समीकरण यहाँ से प्राप्त होता है। अब एक चीज़ पहले और दूसरे समीकरण में आपने ध्यान से देखा होगा, तो ये दोनों जो है आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को
तुलना करने पर। अब जब आप इन दोनों को तुलना करने जाओगे तो यह इस पक्ष में कह रहा है कि AM बाई AB जो है AL बाई AC के बराबर है और AL बाई AC जो है AN बाई AD के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? तो होगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि AM बाई AB और बराबर AN बाई AD। दोस्तों यही आपको सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि AN बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, ये आपको प्रूव करना था और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सारे कंटेंट यहाँ पे मौजूद मिलेंगे और मैथ के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में है, आपका कोई क्वेश्चन यदि प्रॉब्लम में है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 88 14 35 80। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।